एक जंगल में टूनी चिड़िया और तोते की दोस्ती बड़ी फेमस थी। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। कोई भी काम करते थे तो साथ साथ करते थे। टूनी चिड़िया, चलो ना इस बार अपने खेत में मटर बो देते हैं। सर्दियों में मटर बहुत अच्छे दाम में बिकता है। हाँ तोता यार, आप तो सही कह रहे हो। चलो इस बार पूरे खेत में मटर बो देते हैं। इसे बेचकर इस बार जो पैसा मिलेगा उसका हम लोग इस बार फल का बाग लगाएंगे। अगले सुबह वो दोनों चले जाते हैं खेत में। खेत में जाकर मटर के बीज को बो देते हैं। घर आकर तोता बोला, यार अभी तो मटर को होने में कुछ दिन लगेंगे ही, तब तक कुछ तो काम करना ही होगा, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। क्यों ना हम कल चले कहीं से राशन लेके आते हैं। हाँ यार, आप तो सही बोल रहे हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले सुबह वो दोनों चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में बहुत मस्ती करते हैं। उन दोनों को देखकर सारी पक्षियों को जलन होने लगती है। शाम को जब वो दोनों घर आते हैं, तोता यार आज ज़्यादा राशन ना मिला, हम लोग बस ज़्यादा मस्ती किए, काम पर ध्यान ना दिए। हाँ यार, आप सही बोल रहे हो। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों खेत में जाते हैं तो देखते हैं उनकी मटर काफ़ी बड़ी हो गई है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और काफ़ी मटर लेकर घर आ जाते हैं। तोता यार, इस बार काफ़ी अच्छी मटर हुई है हमारे खेत में। कल सुबह चल के इसे बाज़ार में हम दोनों बेच देंगे। वो दोनों मटर बेचने चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन ये बात कालू को पता चल जाता है। वो दोनों मटर बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कालू को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, जंगल में ये दोनों की दोस्ती फेमस है, अब ये दोनों साथ में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों ऐसे हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, दवा लेकर आऊँगा और इनके खेत में डाल दूँगा, इनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही आगे ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कालू दवा लाकर उनके खेत में डाल देता है। हा हा हा, अभी मेरे कलेजे को ठंडक मिली। वो दोनों बहुत उड़ रहे थे, अब मैं देखता हूँ वो दोनों कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं उनके खेत में अब दवा डाल दिया हूँ, अब उनकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। हा हा हा, अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा। कालू की पूरी बात सोना नाम की तितली सुन लेती है। कालू, तू इतनी गंदी हरकत किए हो, मैं जा रही हूँ, ये बात दोनों को बता देती हूँ। कालू, तू ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देख सोना,
तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं बोल रहा हूँ ना। मेरी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू यहाँ से चली जा और तू किसी से कुछ मत बोलियो। नहीं कालू, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू इतना गंदा काम किया है और ऊपर से तू मना कर रहा है। मैं ये बात किसी से न बताऊं। सोना तितली कौवे की एक भी ना सुनती और उन दोनों के पास वो चली जाती है। सोना तोता और टूनी को सारी बात बता देती है। इतने में वहाँ कालू भी आ जाता है। तोता भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ भाई माफ़ कर दो। अरे कालू, तू किस मुंह से माफ़ी मांग रहा है? तुझे तो मैं कभी ना माफ़ करूं। तू इतना घटिया काम किया है और माफ़ी मांग रहा है। तुझे तो मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि तू कभी नहीं भूलेगा। तोता भाई, चिड़िया बहन को बोलो ना मुझे माफ़ कर दे और मुझे कोई सज़ा ना दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने किया था। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ तोता भाई, चिड़िया बहन से बोलो माफ़ कर देना मुझे। चिड़िया यार, जाने दो, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए ये हमारे पास आया और माफ़ी मांग रहा है। इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो ये हमारे पास कभी नहीं आता और ये यहाँ से भाग जाता। चिड़िया भी समझ जाती है और कालू को माफ़ कर देती है। फिर तीनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और खूब सारे फल उगाते हैं और तीनों बहुत खुश रहते हैं। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गलती किया है और उसे एहसास हो जाता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ और अपना बहुत सारा प्यार दें।